प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों के लिए बने 76 फ्लैट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वीसी के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने ओम बिरला को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। देशवासियों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने का खाका तैयार। 3 से 4 महीनों में वैक्सीन लगनी भी शुरू हो जाएगी। सभी वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में होने के आसार। वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के नतीजे का इंतजार। कोरोना की रोकथाम पर गंभीर मुख्यमंत्री, अफसरों से की चर्चा। कहा, लोगों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता। हेल्थ गाइडलाइन की सख्ती से पालना। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पर फिर वार। बोले, जनता से पूरी तरह से कट चुके हैं नेता। 5 स्टार संस्कृति छोड़ी, हम सुधारवादी हैं, विरोधी नहीं। कोरोना का कहर लगातार जारी। प्रदेश में एक दिन में 3260 रिकॉर्ड मरीज, 17 लोगों की मौत। जयपुर में एक दिन में दर्ज हुए रिकॉर्ड 603 केस। दिल्ली में फूटा कोरोना बम। बीते 24 घंटे में 6746 नए मामले आए सामने और 121 लोगों की मौत हो गई। इसके एक दिन पहले दिल्ली में 5879 नए मामले और 111 मरीजों की मौत हो गई। नगरोटा घटना के बाद सेना ने आतंकियों की सरहद पार से आने वाली सुरंग को खोज निकाला। ये सुरंग 150 मीटर की बताई गई और सुरंग का दूसरा छोर पाकिस्तान में खुलता है। सबूतों के आधार पर जांच के बाद डीजीपी ने बात कही। नापाक पड़ोसी ने फिर किया सीज पार का उल्लंघन। पाकिस्तान की तरफ से नौशेरा सेक्टर में फायरिंग की गई। इस गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। नगरोटा केस में 4 संदिग्ध गिरफ्तार। जम्मू के उधमपुर से चारों को किया गया गिरफ्तार। जांच एजेंसियां चारों से कर रही पूछताछ। कॉमेडियन भारती सिंह के बाद उनके पति हर्ष को भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर दिया गया। दोनों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के पहले चरण के लिए आज हो रहे मतदान। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई वोटिंग। पोलिंग पार्टियों ने संभाला मोर्चा। कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी। अमेरिका में लग सकता है पहला टीका। वैक्सीन कार्यक्रम के प्रमुख मोंसेफ सलोई ने कहा, 11 दिसंबर को लगाई जा सकती कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जन्मदिन आज। पीएम मोदी, राज्यपाल मिश्र और सीएम अशोक गहलोत ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार ने वापस लिया अपना फैसला। बंद नहीं होगी जनता बाजार। वहीं सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार। पूछा, अब तक क्या कदम उठाए, दाखिल करें रिपोर्ट। अजमेर पुलिस ने विजयनगर और नसीराबाद में हुई हत्या की 2 वारदातों के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नसीराबाद में युवती का जला शव मिलने के बाद से राजू और ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। बूंदी में जिला अस्पताल में कोरोना जांच के लिए आरटीपीसीआर लैब को स्थापित किया गया। अब सैंपल को जांच के लिए अन्य जिलों में भेजने की जरूरत नहीं है। जिले के मरीजों को जल्द ही कोरोना रिपोर्ट मिल सकेगी। अजमेर में चोरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वैशाली नगर स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में चोरों ने नारायण दास के सूने मकान को निशाना बनाया। 50,000 की नकदी समेत 4 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। नागौर के मेड़ता सिटी में लगी दिया कुमारी गो बैक के नारे। इस दौरान बीजेपी जिंदाबाद और वसुंधरा राजे जिंदाबाद के भी नारे लगे। इसके बाद मेड़ता सिटी की राजनीति गर्म हो गई। वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। कोटा के नया गांव में पटवार ट्रेनिंग स्कूल में रह रहे कर्मचारियों को सर्द रात में कुछ घंटे खुले आसमान में बिताने पड़े। कारण था 5 फीट लंबा ब्लैक कोबरा जो स्कूल में घुस गया। बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। सूर्यनगरी जोधपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन के पास लगभग 4000 बेड तैयार हो चुके हैं। साथ ही पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी व्यवस्था कर दी गई। जोधपुर में धारा 144 लागू होने के बाद भी कोचिंग संचालक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कोचिंग सेंटर के अंदर छोटे छोटे कमरों में करीब 40 स्टूडेंट सट कर बैठे हुए नजर आए। फिलहाल पुलिस ने अकेडमी फॉर कॉर्पोरेट कैरियर कोचिंग सेंटर के संचालक को गिरफ्तार कर दिया। अलवर की मंडी में किसानों की मेहनत के साथ ठगी। साधारण कांटे पर प्याज की तुलाई कर किसानों को लगाया जा रहा चूना। किसानों का कहना 5 किलो तक का तुलाई में आ रहा अंतर। प्रदेश में धीरे धीरे कड़ाके की सर्दी दिख रही है। माउंट आबू में वाहनों और मैदानी इलाकों में जमी बर्फ की चादर। फतेहपुर शेखावटी में 3.5 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान की नापाक हरकत। अब अनजान सैटेलाइट नंबर से ग्रामीणों से लेना चाह रहे खुफिया जानकारी। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र की गोजियारी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया।